नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष बौद्ध धर्म और दर्शन से संबंधित एक और टॉपिक को यहाँ पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह टॉपिक है षड्पारमिता। कहीं कहीं बौद्ध दर्शन में षड्पारमिता के अलावा 10 पारमिताओं की भी चर्चा की गई है। अब ये पारमिताएँ क्या होती है, कौन कौन सी होती है, इनके बारे में हम यहाँ विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। बौद्ध दर्शन में यह माना गया है कि हर मनुष्य बुद्ध बन सकता है। इसीलिए बौद्ध धर्म में बुद्ध बनने के उपाय भी बताए गए। तो बौद्ध धर्म के ये उपाय कौन से हैं? तो इन उपायों को ही यहाँ पर षड्पारमिता या 10 पारमिता की अवस्थाएं पूरी करनी पड़ती है। अर्थात मनुष्य में ये जो 6 या 10 विशेषताएं हैं, इनको पूर्णतः पाना होता है। और जैसे ही इनको वह मनुष्य पा लेता है, इन अवस्थाओं की प्राप्ति कर लेता है, तो वैसे ही मनुष्य पूर्णतः मुक्त हो जाता है और वह बुद्ध बन जाता है। तो यहाँ पर पारमिता क्या है? तो बौद्ध धर्म में परिपूर्णता अथवा कुछ गुणों का चरम उन्नयन की स्थिति, अर्थात उन गुणों को पूर्ण रूप से पा लेना ही पारमिता या पारमी पाली भाषा में कहा गया है। बौद्ध धर्म में इन गुणों का विकास पवित्रता की प्राप्ति, कर्म को पवित्र करने आदि के लिए की जाती है, ताकि साधक अनअवरुद्ध जीवन जीते हुए भी ज्ञान की प्राप्ति कर सके। अर्थात जो सांसारिक मोह माया चक्र है, उसे वह कहीं डिगा नहीं पाए। मानव जीवन के परम लक्ष्य को पाने के लिए, निर्वाण या बुद्धत्व को पाने के लिए ये 6 पारमिताएं आवश्यक होती है, जिन्हें षड्पारमिताएं कहते हैं। कि जब कोई व्यक्ति दान पारमिता से प्रारंभ करता हुआ उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है। लेकिन इन सब को पार करने के बाद वह स्वयं बुद्ध बन जाता है। यहाँ बौद्ध धर्म में पारमिताएं नैतिक मूल्य होती है, जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। अर्थात इनका पालन करने पर मनुष्य बुद्ध की प्राप्ति कर लेता है। अब ये 6 पारमिताएं कौन कौन सी होती है और इनका हम यहाँ अध्ययन करते एक एक करके। दान पारमिता। आज मकर संक्रांति का दिन है, जिस दिन मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो छात्रों, हम यह जानते हैं कि भारत में हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को बहुत पवित्र धर्म माना जाता है। और यह माना जाता है कि जो भी मनुष्य आज के दिन दान पुण्य करता है, वह श्रेष्ठ जीवन की आगे प्राप्ति करता है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि दान की हमारे जीवन में महत्ता बताई गई है। और यह दान की महत्ता सभी धर्मों में है। बौद्ध धर्म में भी दान का अर्थ है उदारतापूर्ण देना, अर्थात अथवा त्याग। दूसरे के हित के लिए अपना स्वत्व छोड़ने का नाम है दान। यह दान जब मनुष्य देता है तो 3 बातें बहुत आवश्यक होती है। कि जब दान के पात्र की कोई सीमा नहीं रहती, प्राणी मात्र दान का पात्र बन जाता है। तो कई बार यह होता है कि दान किसे दिया जाए, किसे नहीं दिया जाए। तो यह मनुष्य की स्वेच्छा पर डिपेंड करता है कि मनुष्य जब अंतरात्मा से महसूस करे कि यह मनुष्य दान का पात्र है, तो वहाँ दान के पात्र की कोई सीमा नहीं है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है। वह मनुष्य जिसको भी अंतरात्मा से चाहे दान दे सकता है। इसके अलावा जब देने की वस्तु की कोई सीमा नहीं रहती, अर्थात एक ऐसी अवस्था मनुष्य जब प्राप्त कर ले कि मनुष्य अपना सब कुछ दूसरों के हित में लगाने को तैयार हो जाए, यह अवस्था संत महात्माओं में हम देखते हैं। विभिन्न उदाहरण हमने ऐसे भी देखे जिन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। जैसे राजा हरिश्चंद्र के द्वारा अपने बच्चों को भी
दूसरों के कल्याण के लिए दान में दे दिया। यद्यपि आज के समय जब हम देखते हैं तो यह अति कल्पनाएं लगती है और यह सोचते हैं कि ऐसी कोई अवस्था मनुष्य प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मनुष्य इस संसार से पूर्णतः मुक्ति की इच्छा रखते हैं वह निश्चित रूप से तार्किक रूप से अपना सब कुछ दूसरों के कल्याण में लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और आज भी ऐसे कई उदाहरण हम समाज में देखते हैं, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा अपना सर्वस्व इस देश के लिए समर्पित कर दिया गया। और तृतीय बात, जब दान के बदले में कुछ भी पाने की आकांक्षा नहीं रहती, अर्थात यदि मनुष्य दान के बदले में कुछ पाने की इच्छा रखता है, चाहे वह अपने अच्छे भविष्य की कल्पना ही हो, तो भी वह दान स्वार्थ में बदल जाता है। इसीलिए दान के बदले में मनुष्य को कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसलिए भारतीय दर्शन में कहा गया है या भारतीय धर्म में कहा गया है, नेकी कर और दरिया में डाल। अर्थात वह भलाई तो करे, लेकिन भलाई करने के बाद वह उसको गाए नहीं, भूल जाए, अर्थात ऐसा महसूस करे कि उसने कुछ किया ही नहीं। तो दान बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। इसके पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। प्रशंसा और यश के लिए दिया गया दान दान नहीं होता। तो हमने यहाँ दान पारमिता का अध्ययन किया। इसके आगे हम दूसरी पारमिता का अध्ययन करते हैं। शील पारमिता यानी सदाचार, अहिंसा, सत्य आदि नैतिक नियमों को चोटी पर पहुँचाने का नाम है शील पारमिता। शील अर्थात सदाचार। अब सदाचार कैसा होता है? तो आचरण करने के लिए विभिन्न धर्मों में जो भी सिद्धांत दिए गए हैं, जो भी नियम दिए गए हैं, उनके अनुसार मनुष्य जीवन यापन करे। अर्थात हिंसा न करे, न तो मन से, न तन से, न ही अन्य प्रकार से। इस तरह दूसरे नियमों का पूरा पूरा पालन करना चाहिए। सब प्रकार के शारीरिक, वाचिक, मानसिक और सब शुभ और नैतिक कर्म शील के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों को हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ और बकवास, शराब तथा मादक द्रव्यों से दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने इसमें भिक्षुओं के लिए 3 शील और जोड़ दिए हैं। अर्थात 3 आचरण ऐसे हैं जो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए अनिवार्य होते हैं। कुछ समय भोजन नहीं करना, अर्थात यदि भोजन करने का समय निकल गया है तो भोजन नहीं करना। गद्देदार आसन पर नहीं सोना, नाच गाना तथा माला सुगंध आदि के प्रयोग से बचना। यह भिक्षुओं के लिए 3 अतिरिक्त नियम जोड़ दिए गए। तो बौद्ध दर्शन के अंतर्गत जो पंचशील दिए गए हैं, वो पंचशील का तात्पर्य सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह संबंधी जो नियम हम योग दर्शन में यम के अंतर्गत और जैन दर्शन में पंच महाव्रत के अंतर्गत पढ़ते हैं, उन्हीं को हम यहाँ शील के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो शील का तात्पर्य भी यही है कि मनुष्य पूर्ण सदाचारी जीवन जिए और इन नियमों का पालन करे। फिर है शांति या शांति पारमिता। शांति का अर्थ है सहनशीलता। बोधिसत्व सहनशीलता को धारण करते हुए इसका मूक भाव से अभ्यास करता है। वह अलाभ, लाभ, यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख सबको समान समझकर आगे बढ़ता है। जैसा कि हम भगवद गीता में स्थित प्रज्ञ की स्थिति के बारे में अध्ययन करते, वैसे ही यहाँ पर बौद्ध धर्म में शांति अर्थात सहनशीलता के बारे में कहा गया है कि जो मनुष्य इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है वह न तो लाभ अलाभ से दुखी होता है, न सुखी होता है। यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सुख, दुख सभी स्थितियों में वह समान आचरण करता है। वीर्य अथवा बल, साहस, उत्साह, मनोबल। वीर्य पारमिता क्या है? तो अशुभ को छोड़कर पूरे उत्साह के साथ शुभ की भावना के साथ आगे बढ़ने का नाम है वीर्य पारमिता। इसका अर्थ है कि आलस्यहीन होकर
भीतरी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करके लोक कल्याण, अध्यात्म साधना और धर्म के मार्ग में अधिक से अधिक उद्यम करना, अर्थात केवल बातें ही नहीं करना, वरन जीवन में आलस को दूर करके लोगों के कल्याण के लिए अधिक से अधिक मेहनत करना। ऐसे उद्यम के बिना मनुष्य किसी भी दिशा में उन्नति और विकास नहीं कर सकता। भारत में इस चीज़ की वर्तमान संदर्भ में अधिक आवश्यकता है। आज के समय जब हम देखते हैं कि विभिन्न मनुष्य बातें तो बहुत करते हैं, लेकिन जब उद्यम की बात आती है, जब परिश्रम की बात आती है, तो वह पीछे रह जाते हैं। तो ऐसे परिश्रम को जब तक हम जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक मनुष्य मुक्ति के लिए योग्य नहीं बनेगा। वह वीर्य पारमिता प्राप्त नहीं कर पाएगा और वह लोक कल्याण, अध्यात्म साधना और धर्म के मार्ग पर भी नहीं चल सकेगा। इसलिए मनुष्य को वीर्य पारमिता को प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान पारमिता। ध्यान यानी किसी वस्तु में चित्त को एकाग्र करना। चित्त जब पूरी तरह भस्म हो जाए तो ध्यान पारमिता सिद्ध होती है। यहाँ ध्यान पारमिता को अधिष्ठान पारमिता भी कहा जाता है। यहाँ इसका तात्पर्य होता है दृढ़ संकल्प, अर्थात शुभ और नैतिक कर्मों के संपादन में दृढ़ संकल्प की परम आवश्यकता होती है और पारमिताओं के अभ्यास के लिए दृढ़ संकल्प की हमें आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ संकल्प होने पर ही बोधिसत्व गृह त्याग करते हैं। जैसे महात्मा बुद्ध के जीवन में हमने यह देखा कि उनके जीवन में कभी कोई कमी थी ही नहीं। वह पूर्ण राजसी ठाट बाट से रहते थे। उन्हें कभी किसी चीज़ की ऐसा नहीं है कि कमी महसूस हुई हो, लेकिन फिर भी वह इस संसार में दुखी प्राणियों को देखकर इतने द्रवित हो गए कि उन लोगों के कल्याण के लिए, अपनी मुक्ति मार्ग को खोजने के लिए वह राजसी ठाट बाट को ठुकराकर एक तपस्वी जीवन को चुना और उस तपस्वी जीवन के अनुसार कठोर तपस्या की। लेकिन उसके पश्चात जैसे ही उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो वह उस ज्ञान से ऐसा नहीं है कि स्वयं तक ही सीमित रह गए, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार दूसरों मनुष्यों में भी करने के लिए उन्होंने मुक्ति प्राप्त नहीं की। उन्होंने मुक्ति को अपने तक ही सीमित नहीं रखा, वरन अन्य लोगों के कल्याण के लिए भी वह कार्य करते रहे। तो यह सब कुछ उनके जो दृढ़ संकल्प की वजह से ही संभव हो पाया। यदि मनुष्य चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और है प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा यानी सत्य का साक्षात्कार होना। ज्ञा मतलब ज्ञान होना, प्र मतलब विशेष रूप से, अर्थात जब मनुष्य सत्य का यथार्थ रूप से ज्ञान प्राप्त कर ले तो इसको ही प्रज्ञा माना जाता है। सत्य ज्ञान प्राप्त कर लेने पर चित्त पूर्णतः निर्मल हो जाता है और निर्मल चित्त से ही सत्य के दर्शन होते हैं। जब हमारे आँखों के समक्ष अंधकार छट जाए तो हम वस्तु को यथार्थ रूप से देख पाते हैं। उसी प्रकार जब मनुष्य के मन के समक्ष कलुषित भावनाएं पूर्णतः दूर हो जाए, मोह माया लोभ क्रोध ये सभी छूट जाए, इच्छा कोई शेष ही नहीं रहे, तब मनुष्य पूर्ण नीलक्षीर विवेक की दृष्टि से सत्य का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यहाँ सत्य है जैसी वस्तु है उसे उसी प्रकार देखना। आधुनिक भाषा में वैज्ञानिक दृष्टि और तर्क पर आधारित ज्ञान को प्रज्ञा माना जाता है। बौद्ध धर्म में प्रज्ञा, शील और समाधि ही बुद्धत्व प्राप्ति के महत्वपूर्ण माध्यम होते हैं। कोई भी बोधिसत्व इन षड पारमिताओं में पूर्णता प्राप्त करके स्वयं बुद्ध बन सकता है। इन षड पारमिताओं को प्राप्त करने के कारण ही भगवान बुद्ध को बोधिसत्व कहा जाता है। तो छात्रों, हमने यहाँ षड पारमिताओं का अध्ययन किया। इसके अलावा भी कुछ अन्य पारमिताएं बौद्ध दर्शन में मानी गई है, जिनका हम आगे और अध्ययन करेंगे। कुछ पारमिताएं ऐसी है जो ब्रह्म विहार के अंतर्गत आती है, जैसे उपेक्षा, मैत्री,
तो हम जब ब्रह्म विहार का अध्ययन करते हैं तो वो 4 अवस्थाएं हैं। ये 4 अवस्थाएं हैं, करुणा, मुदिता, उपेक्षा और मैत्री। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। तो इनमें से यहाँ कहीं कहीं पारमिता के रूप में भी इनका अध्ययन किया जाता है। तो छात्रों, हम ब्रह्म विहार का इसके पश्चात अध्ययन करेंगे। फिर एक बार पुनः बता दूं, बौद्ध दर्शन में जो BA प्रथम वर्ष में आपके समक्ष प्रमुख प्रश्न पूछे जाएंगे वो या तो बौद्ध दर्शन के नैरात्म्यवाद या प्रतिसमुत्पाद या बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्यों से ही पूछा जाएगा। ये बौद्ध दर्शन के अंतर्गत हम जो ब्रह्म विहार और इनके बारे में अध्ययन करते हैं, यह पाठ बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहायक पाठ है। इसमें से प्राय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। धन्यवाद छात्रों। अब आगे हम इसका ब्रह्म विहार का बाद में अध्ययन करेंगे।